गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो पूरे बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि बॉडी कैसा है। जैसे कि अगर आप किसी मेटल के रॉड को चार्ज दिए, कोई मेटल का रॉड है उसको क्या किए 10 कूलम का चार्ज दे दिए, तो वो क्या होगा पूरे रॉड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बॉडी कैसा है लीनियर, तो इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वही आप क्या किए 10 कूलम का चार्ज किसी 2D बॉडी को दे दिए, जैसे मेटल का रेक्टेंगुलर प्लेट है उसको आप दे दिए, तो क्या होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया में होगा। तो वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात का ध्यान रखिएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए बॉडी का 2D होना जरूरी नहीं है। जैसे कोई 3D बॉडी है लेकिन आप क्या किए उसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज दिए, तब भी वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई स्फीयर है या कोई क्यूब है, आप उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए लेकिन कहाँ सिर्फ उसके सरफेस पे, तो वह कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप पूरे वॉल्यूम को चार्ज दे देते हैं, पूरे अंदर तक पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ज डेंसिटी। अब क्या होता है चार्ज डेंसिटी? जैसे मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर का रॉड है, आप उसको 10 कूलम का चार्ज दिए, तो उस रॉड के बगल में मान लीजिए कोई 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है, उस पे उसका इफेक्ट कुछ और होगा। वही आप 10 कूलम का चार्ज 100 सेंटीमीटर के रॉड को दिए, तो अब क्या वही चार्ज उतना ही है 10 कूलम का ही, लेकिन आप क्या किए रॉड का लेंथ इंक्रीज कर दिए, 10 सेंटीमीटर का जगह आप 100 सेंटीमीटर कर दिए, तब उसी चार्ज का इफेक्ट गिवन पॉइंट पे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर चार्ज कितना दूर दूर है, कितना नजदीक नजदीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो चार्ज बॉडी कैसा इफेक्ट करेगा नियर बाय पॉइंट पे। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है ये समझते हैं। जैसे अगर कोई लीनियर बॉडी पे आप चार्ज दिए हैं तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि पूरे लेंथ पे कितने डेंसिटी से मतलब कितना दूर दूर और कितना नजदीक नजदीक उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसका क्या होता है डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे अभी एक एग्जांपल दिए कि 10 सेंटीमीटर पे क्या किए 10 कूलम का चार्ज दिए, तो इसका अगर यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर, कूलम पर मीटर। वहीं अगर पूरे एरिया पे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अब वो 2D बॉडी भी हो सकता है और 3D बॉडी भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि पूरे सरफेस एरिया पे हम लोग क्या किए हैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट का करें तो क्या चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा। अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा कि पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होगा कूलम पर मीटर क्यूब। लेकिन एक बात ध्यान देने वाला इसमें यह है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में, ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वेल डिफाइंड ओनली फॉर कंडक्टर, सॉरी वेल डिफाइंड ओनली फॉर इंसुलेटर। ये केवल इंसुलेटर के लिए वेल डिफाइंड है। अब ऐसा क्यों? क्या होता है जैसे ही आप किसी कंडक्टर बॉडी को आप कोई चार्ज देते हैं, अगर आप किसी कंडक्टर सॉलिड बॉडी है उसको आप 10 कूलम चार्ज उसके अंदर में ले जाके रख भी दिए, तो क्या होगा जैसे क्यूब है, मान लीजिए मेटल का क्यूब है, आप उसके अंदर 10 कूलम का चार्ज रख दिए, तो जैसे ही आप मेटल बॉडी के अंदर चार्ज रखते हैं तो क्या होगा वो चार्ज बाहर निकल के केवल सरफेस पे आ जाएगा। किसी भी मेटल बॉडी के अंदर में चार्ज रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए कि किसी भी कंडक्टर के लिए हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं करते हैं, उसके लिए क्या डिफाइंड होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे क्यूब है, क्यूब को क्या बोले आप 10 कूलम का चार्ज दिए, और जैसे ही चार्ज दिए वो क्या आ गया सरफेस पे आ गया, तो हम लोग उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं करते, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, जिसका यूनिट क्या होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कि कितने एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करा, अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपसे क्या पूछ रहा है लैम्डा, क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो आप रॉड को चार्ज दिए वो क्या है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶। रॉड का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं।
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2 पर जाके प्लस का हो जाएगा, क्या आएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है उसमें, A cube of edge length 10 cm has a charge of 18 microcoulomb. Calculate surface charge density and volume charge density. दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी पूछा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। जो चार्ज आप क्यूब को दिए हैं वो क्या है 18 माइक्रोकूलम, तो 18 इंटू 10⁻⁻⁶। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6 इंटू एरिया ऑफ फेस, फेस का एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, तो साइड है 10 सेंटीमीटर, उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट का बात करें तो क्या है चार्ज अपॉन एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या पूछा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्यूब को जो आप चार्ज दिए वो कितना है 18 माइक्रोकूलम, 18 इंटू 10⁻⁻⁶। और जो वॉल्यूम होगा क्यूब का क्या होगा साइड का क्यूब, साइड कितना दिया है वो है 10, अगर इसको मीटर में बदल दें तो क्या हो जाएगा 10/100 इसका क्यूब। सॉल्व कीजिएगा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 10⁻⁻3, ऊपर जाके 10⁻+3। सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 18 इंटू 10⁻⁻3, क्या होगा यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कर रहा है टू स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर हैव सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम। क्या कर रहा है दो स्फीयर है, एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 40 सेंटीमीटर, तो बना लेते हैं दो स्फीयर, एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर एक का रेडियस 40 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इस पे मान लेते हैं ρ1 चार्ज डेंसिटी, इस पे मान लेते हैं ρ2 चार्ज डेंसिटी, और इस पे जो चार्ज दिया गया है उसको मान लेते हैं Q1 और इस पे जो चार्ज दिया गया है उसको मान लेते हैं Q2, इसका वॉल्यूम को V2 और इसके वॉल्यूम को V1। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब ρ1 इज इक्वल टू ρ2, लेकिन चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो ρ1 क्या हो जाएगा Q1 अपॉन V1 और ρ2 क्या हो जाएगा Q2 अपॉन V2। हम लोग से क्या पूछा गया रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम, मतलब क्या पूछ रहा है Q1 अपॉन Q2, यही चार्ज का रेशियो पूछ रहा है, क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2 के बराबर। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r का क्यूब, V1 निकाल रहे हैं इसलिए R1 का क्यूब और V2 के लिए R2 का क्यूब। ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा R1 अपॉन R2 का क्यूब। R1 कितना दिया हुआ है 10 और R2 कितना दिया हुआ है 40, इसका क्यूब। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1/64। तो अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है और दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा उसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/64। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।